दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। अकबरी, तुम जाओ, मैंने मैम से कुछ बात करनी है। जी। अकबरी, रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर शावेज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम इस कमरे से बाहर जाओ। मैंने तुम्हारा सारा सामान उसी कमरे में पहुंचा दिया है जहां बीमारी में तुमने मुझे पहुंचा दिया था। जान, मैंने कहा तो है ना, एक्सक्यूज मी। मैंने कहा तो आई एम सॉरी। जाने भी दो, माफ कर दो। माफ? तुम क्या समझते हो कि तुम मुझसे कहोगे गुल मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? इतना आसान है मेरे लिए तुम्हें माफ करना? मैंने तमकीन को तलाक दे दी है। दे दी ना? नहीं है वो मेरी जिंदगी में, निकाल दिया मैंने उसको। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? यही कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से ना निकालो जान। ये जो इस वक्त मेरे कमरे में मेरे सामने खड़े हो, ये इसी बात का सबूत है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं निकाला, वरना तुम गेट के बाहर होते। अब जाओ, मेरे आराम का टाइम हो रहा है। प्लीज जाओ, ऐसा ना हो मैं अपना इरादा बदल दूं और तुम गेस्ट रूम के बजाय घर से बाहर खड़े हो। मिस्टर शावेज, लीव माय रूम नाउ। अकबरी,
आप खाना लगा लीजिए, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। जी। आप आफरीन की बड़ी बहन हूँ मैं उसकी। शादी नहीं हुई अभी मेरी। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तक की बाय। आप तो इतने यंग हैं, इतने स्मार्ट हैं, इतने मालदार हैं, आपके लिए तो कोई भी खूबसूरत कवारी लड़की हाँ कर देगी। हाँ। आप ही अगर आपको इतना पसंद आ गया तो आप कर लें उससे शादी। तुम्हारी जगह अगर उसने मुझे पसंद किया होता ना तो 1 सेकंड ना लगाती, फौरन हाँ कर देती मैं। सोच लो, पसंद बदलते देर नहीं लगती। अगर उन्होंने तुम्हारी जगह मुझे पसंद कर लिया तो फिर ना कहना मुझे तुम्हारा हक छीन लिया मैंने। खुदा के लिए आप ही, वो शख्स इस लायक नहीं कि इससे कोई भी रिश्ता बनाया जाए। कौन कितना लायक है और किस काबिल है ये कोई दूसरा फैसला नहीं करता, इंसान खुद करता है। और मैं अपना फैसला खुद ही करूँगी। मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मुझे नहीं, मेरी बहन को पसंद करता है। मैं खुद ही अपनी जान ले लेती हूँ। आप लोगों की जान छूट जाएगी, मर जाऊँ। क्या कर रही हैं आप? ऐसा नहीं करें। छोड़े मुझे। मैं करूंगा निकाह। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ हाँ हाँ, बात बन जाए। आप ही इस निकाह से इनकार कर दें। फिर शुरू हो गई तुम। क्यों कर दूं इनकार मैं? क्योंकि शावेज अच्छा इंसान नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? इसलिए अच्छा नहीं है कि वो मेरे साथ निकाह कर रहा है ना? सालों बाद कोई ढंग का बंदा आया है मेरी जिंदगी में और तुम कह रही हो इनकार कर दूं मैं? अगर वो ढंग का होता तो मैं आपको कभी ये सब नहीं कहती। वहाँ कहाँ लेके जा रही हो? साहब आपके कमरे में? मेरे कमरे में नहीं, गेस्ट रूम में। लगता है एक थप्पड़ से दिमाग ठीक नहीं हुआ तुम्हारा। तरस आता है मुझे तुम्हारे ऊपर। कभी कभी मुझे तुम एक चूजा लगती हो। मुर्गी का चूजा। जरा सी देर भी मुर्गी का ध्यान अगर अपने चूजे से हट जाए, जानती हो ना क्या होता है? एक चील आती है और झपट के ले जाती है। अब नहीं। बहुत बड़ा सबक है इसमें तुम्हारे लिए। बिल्कुल इसी तरह
इसी तरह तुम अपना थूका हुआ चाटो। चलो भाई। अरे यार घोड़ा जो है वो 2.5 चाल चलता है, तुमने सीधा चला दिया। नया नया खेल रहा हूँ ना, इसलिए भूल जाता हूँ शतरंज। हाँ, शतरंज नहीं, शतरंज। जी जी शतरंज। अरे भाई शतरंज नहीं, कोई शतरंगी है क्या? शतरंज। शतरंज। हाँ शतरंज। शतरंज। रशीद भाई को भी सिखा दिया आपने शतरंज? अरे भाई तुम लोग बड़े हो गए हो तो फिर हमें तो हमारा साथी मिल गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो नया नया खेलने लगा हूँ। सर जी 2 मिनट में मात दे देते हैं मुझे। अब्बा बरसों से खेल रहे हैं रशीद भाई, आप भी आहिस्ता आहिस्ता जीत जाएंगे, फिर आप भी अब्बा को मात दे देंगे। अरे नहीं नहीं, इन्होंने तो हमें बहुत पहले की मात दी हुई है। सही कह रहे हैं आप अब्बा। कौन आ गया? मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं देखा। हाँ चलो भाई। आपकी चाल है। मेरी चाल है? तुमने चल ली थी? जी जी। अच्छा आप ही क्या हुआ आपको? अब बासिक ने मुझे घर से ना निकाला। क्या हुआ है? शाहबीज ने तलाक दे दी मुझे। सिद्दीक साहब, सिद्दीक चलिए मेरे साथ कमरे में चले अंदर चलिए। लो ना बेटा, टिक्का तो लो, तुम्हारी पसंद का है। अरे अकबरी थैंक यू। बस ज्यादा नहीं लूंगी मैं। अरे टेक सम नूडल्स। हाँ मैंने तो ले लिया, आप तो लीजिए। अब कितना थोड़ा लिया आपने? अकबरी साहब का खाना इनके कमरे में दे दिया करो। यहाँ क्यों आए हो तुम? जाओ यहाँ से। बात करनी है मुझे तुमसे। देखने ले, मॉम को आपका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं, और भाई आपसे कोई बात करनी है। जाइए यहाँ से। यही तकब्बुर, यही रऊनत, यही गुरूर था तुम्हारी माँ का, जिसकी वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। मुलाजिम से ज्यादा कभी कुछ समझा ही नहीं मुझे। मर्द हूं, सब्र का पैमाना तो लबरेज हो ही जाना है। तुम तो यहाँ नहीं थे ना रेहान। अपनी माँ से पूछो क्या रवैया था उसका मेरे साथ। मेरी मॉम ने जो कुछ भी किया ना आपके साथ, बिल्कुल ठीक किया। आप जैसे मर्द इसी इज्जत के काबिल होते हैं। बाप हूं तुम्हारा,
तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया मैंने रेहान। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? बाप ऐसे नहीं होते, झूठे, मुनाफिक, औरत की इज्जत को पामाल करने वाले, साजिश करने वाले, धोखे देने वाले। अगर औलाद से इज्जत करवानी हो ना तो पहले बाप के मनसब पर पूरा उतरना पड़ता है। इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम मुझे समझ रहे हो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी माँ के रवैये की जिद में आके किया था। जो कुछ भी किया आपने, सजा तो आपको मिलेगी। बड़े अफसोस की बात है। कितना प्यार किया मैंने तुम्हें, कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और आज ये सिला मिल रहा है इस मोहब्बत का। लेकिन बाप तो नहीं ना मिस्टर शाबेज, बल्कि उस शख्स को सजा जरूर मिलेगी जिसने मेरी मॉम को दुख दिया, जिसने उस मासूम लड़की, पाकबाज लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया, उसे बदनाम किया। किसकी बात कर रहे हो? मिस आफरीन सिद्दीकी की बात कर रहा हूं। मेरी मॉम तो आपसे मुलाजिमों की तरह ट्रीट करती थी, गलत करती थी आपके साथ। लेकिन जो आपकी मुलाजिम थी उसके साथ क्या करते रहे आप? बोलिए, जवाब दीजिए। चलो बेटा, खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाए प्लीज, मुझसे बात करिए, खामोश मत हो। मैं तो सिर्फ दिल बहलाने वाली एक चीज थी उसके लिए। बीवी तो उसने मुझे कभी समझा ही नहीं। बीवी तो गुल थी उसकी। ये जान बचाने के लिए मुझसे छुटकारा हासिल कर लिया। अपने बेटे के कहने पे एक पल में तलाक दे दी मुझे। रेहान, उनके कहने पे? और मैंने उनको कहा था कि मेरी आपी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, और उन्होंने ख्याल नहीं रखा आपका। मैं हूं ही बड़ी बदनसीब। पहले मोइन और अब शाबेज ने मुझे छोड़ दिया। मर क्यों नहीं जाती मैं? इतनी ढीठ क्यों? अभी प्लीज ऐसी बातें मत करें आप। क्या हो गया आपको? अच्छा मेरी बात सुने, एक बात बोलूं आपसे, बुरा मत मानिएगा।
लेकिन आप प्लीज आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल किया करें ना। क्या करूं मैं? ज्यादती बर्दाश्त करूं? कुछ ना कहूं आगे से? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कुछ रिश्ते सब्र और बर्दाश्त से देर तक चलते हैं। उन्हें वक्त और मसलत से मजबूत करना होता है। ज्यादती का जवाब किसी और वक्त के लिए रख देते हैं। तुम सबको मैं ही गलत लगती हूँ ना? हम आपको ऐसा कुछ नहीं समझते। आप ही प्लीज रोना बंद करें अब आप। और इस बार आपको रुलाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन आप भी मुझसे वादा करें कि आप अपने दिल में नरमी पैदा करेंगी। बस अब नहीं रोना। देखिए मेरी बच्चियों का नसीब, एक दो बार उजड़कर घर आके बैठ गई और दूसरी वाली उसको आज तक रूसी जोड़ा ही नसीब ना हुआ। मेरे रब की यही मर्जी। अब क्या करेंगे हम सिद्दीकी साहब? लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे लोग? कितनी जग हंसाई होगी कि एक बड़ी वाली बेटी 2 मरतबा तलाक लेके घर आ गई और दूसरी वाली हमारी छोटी बेटी हम उसके लिए आज तक कुछ ना कर सके। अल्लाह रहम कर दे। सब्र सब्र करो राशिद, सब्र। कैसे करूं सब्र? बड़ी वाली तो पहले ही अपनी ज़बान दराजी की वजह से पूरे खानदान में बदनाम थी और अब ये आपकी वो गुड्डी बाजी जो है ना, वो तो पता नहीं। छोड़ो गुटिया हुआ खुद। पहले तुम ये फैसला करो कि तुम्हें अपनी बेटी का दुख है या लोगों की बातों का। जाहिर है अपनी बच्ची की फिक्र है मुझे, और क्या होगा। मगर अरे लोगों को भूल जाओ। लोग तो न किसी की खुशी देख सकते और न गम। अपनी बेटी की फिक्र करो, दुआ करो कि अल्लाह इस मुश्किल घड़ी में हमें सब तो सुकून अता करे और तमकीन को हिम्मत दे। उसको तो हिम्मत आ जाएगी, मुझे कहाँ से सब्र आएगा? मैं कैसे सब्र करूं? सब्र करो सब्र करो और बस सब्र करो। कहाँ तक सब्र करते रहे? बहुत हो गया। अब आप खा क्यों नहीं रहे हैं? बेटा दिल नहीं चाह रहा। अम्मा आप ही ये क्या बात हुई? मैंने इतनी मेहनत से पराठे बनाए और आप लोग इसकी कदर ही नहीं कर रहे। खामखा क्यों तुमने मेहनत की? इस घर में सो को वहाँ कौन खा पी सकता है? क्या मतलब अम्मा? सोख क्यों? एक रिश्ते की मौत हुई है और हम शोक भी ना मनाएं। एक दिन के लिए अपनी जबान बंद नहीं कर सकती थी? बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं है तो छोटी बहन का ही ख्याल कर लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपना ख्याल है, किसी और के बारे में तो सोचना ही नहीं। बस अपनी खुशियों से गरज है। हमें किस पत्थर से सर फोड़ने के लिए बैठ गई। तुमने कभी पहले हम लोगों का ख्याल किया जो अब करोगी? अम्मा क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? जिद, सरकशी, खुदसरी, इसकी भी हद होती है कोई? हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है भाई अब। चलो बस करो अब।
बस करो, मैं बस करूं? इससे कहें कि ये बस करे, क्योंकि हमारी अब बस हो गई है। बस करे। इस बार गलती आप ही की नहीं अम्मा, लेकिन जिसकी गलती है ना उसके साथ जरूर बुरा होगा। अच्छा तुम इसकी तरफदारी बंद करो। मैं इसको जानती नहीं हूं क्या? मैंने पैदा किया इसे। इसके दिल और जुबान को अच्छी तरह से जानती हूं मैं। अंगारे हैं अंगारे, आग उगलते हैं, आग लगाते हैं। माफ कर दे अम्मा, इस बार आग लगने की वजह मैं नहीं हूं। बहुत टूट गई हैं आप ही, शर्मिंदा है अपनी गलती पर। मुझसे किसी नरमी की तवक्को न रख, समझी? तुम्हारी माँ को गुस्सा नहीं आता, जब आता है तो मुश्किल से जाता है। कैसे जाएगा मेरा गुस्सा? आपको पता नहीं है कि इसने क्या क्या किया आफरीन के साथ? अम्मा उन्होंने मेरे साथ बुरा नहीं किया, उन्होंने अपने साथ बुरा किया, और जिसने उनको इस हाल पर पहुंचाया है ना उसे इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ। शाबेज, ये क्या कह रहे हो शाबेज? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम की शाबेज! तलाक देता हूँ तुम की, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तुम की, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तुम की। आपी, 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 आपी क्या किया आपने? बहुत बड़ी हूँ। अम्मा अब्बा जल्दी आए, आपी उठे, आपी, आपी। अब्बा इस बार आपे का कसूर नहीं है। माना कि उसका कसूर नहीं है, मगर ये जो हरकत की है उसने, उसे जेब देती है बच्चों वाली हरकत। इसकी वजह से पहले भी बड़ी बदनामियां मिली हैं, अब ये खुदकुशी का दाग भी देना चाहती है। अब्बा प्लीज, अभी आप आपे के लिए दुआ करें कि वो बच जाएं। प्लीज अब्बा दुआ करें। जी अम्मा। अम्मा अभी ऑपरेशन थिएटर लेकर गए हैं, आप बस दुआ करें, मैं आपको बता दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। हाय हाय, अरे अरे अरे
अरे भावज, अल्लाह अल्लाह, अरे मैंने देखा एम्बुलेंस आई है, क्या हुआ? सुना तमकीन ने खुदकुशी कर ली? बच गई या मुंह काला करके निकल ली? बस आपा दुआ करे मेरी बच्ची बच जाए, लेके गए अस्पताल। अल्लाह माफ करे, ऐसी बच्ची के लिए तो दुआ नहीं, अल्लाह करे मरी जाए। मेरे भाई का मुंह काला कर लिया उसने। अल्लाह ना करे। क्या नाम शनाब बोल रही हैं आप? आपकी सगी भतीजी है वो। अरे हुआ करे सगी भतीजी, सगी भतीजी ने तो गुल खिलाए। अरे मेरे भाई को कहीं का नहीं छोड़ा। अल्लाह माफ करे, वही कह रही हूँ जो सच है। यकीनन मियाँ से लड़के आई होगी और अब उसे मनाने के लिए ढोंग कर रही, खुदकुशी का नाटक कर लिया उसने। अरे नहीं आपा, उसके मियाँ ने तो उसको तलाक दे दी है। हाय मेरे अल्लाह, तलाक! हाय 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 हाय! अरे मेरे भाई ने क्या कसूर किया था? अरे बाबा जी, किस किस्म की औलाद जनी है तुमने? अरे मेरे भाई का मुंह काला कर दिया उसने, जीते जागते जिंदा दरगोर कर दिया। अरे क्या करे? अरे आपा, इस दफा उसका कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है आपा। हाँ, तुम माँ हो, तुम्हारी तरबियत है, तुम तो यही कहोगी है? अरे उससे पूछो जिस पे गुजर रही है। अरे मेरे भाई को कहीं का नहीं छोड़। मेरा दिल बहुत परेशान। अरे तो हाँ ना, हम कौन से लड्डू फूट रहे हैं हमारे दिल में? चलो अंदर। आप भी सूप पी लें। नहीं है मुझे। आप ही प्लीज मेरी खातिर पी लें, आपका बहुत खून बहा है, पी लेना। पी लो ना बेटा। चलाओ, मैं खुद पी लेती हूँ। थैंक यू आप ही। अम्मा, आप ये सूप आप ही को पिला दें, मैं काम से जा रही हूँ। है? कहाँ जा रही हो? क्या काम है? कुछ काम है अम्मा, कुछ हिसाब बराबर करना है। आप इससे पूछिए ना, कहाँ जा रही है? जाने दो इसे, मैं जानता हूँ कहाँ जा रही है। ये कदम इसे बहुत पहले उठाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, डरना मत। थैंक यू अब्बा। वैसे आपने यहाँ आके बहुत बहादुरी का सबूत दिया है, वरना खवातीन तो अपने खिलाफ होने वाली जाति का किसी से कोई तस्करा नहीं करती और कोई केस वगैरह भी नहीं करती। मुझे भी हिम्मत बहुत मुश्किल से आई है सर, बहुत देर लगी यहाँ तक आने में। चले, आपने हिम्मत तो की। अगर तमाम खवातीन अपने खिलाफ होने वाली हरासमेंट के खिलाफ एहतजाज करें तो इसमें कमी हो सकती है। जब खवातीन खामोशी से सह जाती हैं तो मर्द को भी शय मिल जाती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, घर के मर्दों की सपोर्ट के बगैर यहाँ तक आना मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहले तो घर के मर्द होते हैं जो लड़की की बात नहीं सुनते, सुन ले तो मानते नहीं है, मान लेते हैं तो फिर यहाँ तक आने ही नहीं देते। खवातीन को हर कदम पे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खवातीन के लिए बहुत सी रुकावटें हैं, हर रोज एक के बाद दूसरी आ जाती है। यहाँ आके आपने बहुत अच्छा किया, खवातीन के लिए एक मिसाल कायम की। इससे दूसरों को भी हौसला मिलेगा। काश ऐसा हो जाए। मिस आफरीन, मैंने रेहान साहब से बात कर ली। ठीक है आपने। Okay, बेटा. So happy to see you like this. चलो. ओके मम, चल। मैं तुम्हें छोड़ के देखो
कहाँ जा रहे हैं माँ बेटा? बात करनी है मैंने तुमसे। टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस जाना है मुझे। ऑफिस? तुम उसी ऑफिस की बात कर रहे हो ना जो मेरा खड़ा किया गया एम्पायर है। तुम चाहो भी तो उस ऑफिस पे कब्जा नहीं कर सकते। वो बिजनेस मेरे नाना का था, उनका एम्पायर जिस पर आपने कब्जा किया था, और उस बिजनेस की मालिक मेरी मॉम है, नॉट यू। मॉम थी? उस बिजनेस की मालिक तुम्हारी मॉम थी? अब नहीं है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे इस औरत ने अपनी मर्जी से दस्तखत किए थे। बताओ इसको। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।